प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमने कल अंदाज़ा लगाया था एक हफ्ते पहले ही कि बिहार जुडिशरी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट कर देगा। उसके पीछे विवक्षित आशंका ये थी कि कोई विधिक प्रक्रिया का अड़चन है, शायद कि बिहार एपीओ का रिजल्ट इतना लटका पड़ा है। लेकिन कमीशन ने विचार किया होगा और शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि वो रिजल्ट बहुत पहले आना चाहिए था, आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, पौने 12 बज रहे हैं, 8 सितंबर को उसने लगभग 7:30 के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर किया है। जिन लोगों का चयन हुआ है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे अपने पर्सनल ग्रुप से जो हमसे टच में हैं, 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये हो सकता है सुबह तक कल के वीडियो में संख्या कुछ बढ़ जाए तो मैं आपको संसूचित करूँगा। मैं पूर्व से ही कह रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा में, चाहे प्री स्तर पर चाहे मेंस स्तर पर, जहाँ भी आपका लेवल है पढ़ाई का, उसको इम्प्रूव कीजिए, टिके मत रहिए, कारण पर विचार कीजिए। जिनका मेंस नहीं हो पाया है, आज जो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए गए हैं, वो पागल ना हो जाएं, और जो हो गए हैं वो भी पागल ना हो जाएं कि इंटरव्यू में अपने हाथ में आई हुई बाजी खुद से ही गंवा दें। तो मैं तो आपसे दोनों लोगों को सतर्क करूंगा, दोनों लोग अति उत्साह से बचें। आज की बात जो हम आज करने जा रहे हैं उन बच्चों के संदर्भ में है जो इतने लंबे समय तक समय गंवाए। उनका नाम बिहार के बाद यूपी में कहीं दोनों में से कोई एग्जाम में प्री निकला, वेट कर रहे थे केवल एक सिंगल। मैं यही तो कह रहा था 25 दिन पहले, जब रिजल्टवा निगेटिव जाएगा तो ना इधर के ना उधर के, उस बीच में अगर पढ़ लेते या पढ़ रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता सामने वाली यूपी या झारखंड की जो वैकेंसी आई है, अगर आप योग्य हैं तो आपका चांस बनता है। इसीलिए कहते हैं अपना काम करने के बाद अगले कार्य पर जुटिए। मोबाइल चला रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, परिस्थितियों का गाना गा रहे हैं, रो रहे हैं इधर उधर, उससे बेहतर बाबू पढ़ ले। नहीं पढ़ेंगे तो आपका यही होगा जो जमाना के सोचता है आपके प्रति। कोई चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके नात हित मित्र की ये इच्छा है कि आप प्रगति कर जाएं। घनिष्ठ से घनिष्ठ सगा भाई भी, मैं कह रहा हूँ सगी बहन भी, आपके प्रोग्रेस से ईर्ष्या रखेगी। बहुत विचित्र संसार है ये। अगर आप जरा सोचिए, मैं कह नहीं रहा था कि 500 के ऊपर सीटें हैं। आज जिन अधिवक्ता बहनों ने, अभी बताऊं आपको, पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसी घटना घटी कि हमसे बच्चे तड़ातड़ यूपी एपीओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज से जुड़ रहे हैं। उसमें 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू कमर आए जुड़े और यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं। परमात्मा कौन पता, उनको ये भी अभियोजन अधिकारी बना भी दे भाई, सीट अच्छी है। अवसर को पाने के बाद जब रिजल्ट आ जाए तो मातम नहीं मनाते, और पॉजिटिव आ जाए तो पगलाते नहीं हैं। दोनों स्थितियों में समान रहने का अर्थ है। अगर यहाँ नियंत्रण खोए, खूब ढिढोरा पीटे कि हमारा तो इंटरव्यू हो गया, लो लड्डू खाओ, और इंटरव्यू में फाइनल नहीं हुआ, तब जो लड्डुइया खाया है सबसे ज़्यादा बुराई करेगा आपकी। इसीलिए मैं अपने ग्रुप में तो सख्ती से पाबंदी लगाता हूँ, ना प्री का ना मेंस का रिजल्ट आउटे मत करो, बताइबे न करो किसी से भाई। जो इंटरेस्टेड हो रहे, आप जब फाइनल हो जाओ अपने आप सब जान जाएगा। क्यों स्टेटस पे लगाना, क्या मतलब है इसका। तो इन सब कुप्रवृत्तियों पर कंट्रोल करिए, सामाजिक होने से बचिए। कंपटीशन में सक्सेस सामाजिक को नहीं मिलता। अगर सामाजिक बनना है तो अनाथालय खोल लीजिए, ट्रस्ट का काम करिए, बहुत बड़ा नाम होगा आपका। मानवता की दुनिया में उतर जाइए, समाज सुधारक बन जाइए। ये अनिवार्य शर्त है कि आपके बॉडी, दिमाग और शरीर का प्रयोग आफ्टर सिलेक्शन जो नॉलेज एज ए एपीओ, जे, मुंसफ या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन के लेना है, वहाँ केंद्रित है। ये नहीं कि उस तैयारी के दरमियान अपना सारा समय पानी पिलाने में ख़त्म कर रहे हैं। कोई कुछ कह दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ करके भागे चले जा रहे हैं, 10-10 चक्कर घर लगा रहे हैं। कैसे होगा सिलेक्शन भाई। तो इन सब चीज़ों को अपने आप सुधारना पड़ता है, कोई काएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ सगा भी नहीं खड़ा होता है। ज्यों-ज्यों उम्र 25 के ऊपर आपकी बढ़ती जाएगी नए ज़माने में, पहले ये 35 था, 25 10 साल कम हो गया है, आपसे विश्वास टूटता जाएगा, आप अकेले पड़ जाएंगे। ये सब हुआ रहा होगा। निगेटिव रिजल्ट जाने के बाद दिमाग चक्कर खन्नी खा लेता है।
मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि सामने की वैकेंसी के लिए प्रलाप मत कीजिए, काम कीजिए। और ये भी मैं यकीन दिलाता हूँ, कहीं का कहीं मिलता है। जो बच्चे, हमारी एक अधिवक्ता बहन है, वो यूपी जे के प्री में जुड़ गई थी, मेंस में सॉरी, और उसके नंबर थे 267 ओबीसी कैंडिडेट। आप सोचिए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ 3 नंबर से, लेकिन आज बहुत खुश, इंटरव्यू कॉल हुई है। नाम नहीं लूँगा उसका, किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। 16 लड़के हैं अभी इस टाइम पर, ये हो सकता है संख्या बढ़ सकती है क्योंकि रिजल्ट बहुत बड़ा है। तो मैं आप लोगों से आज सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि इसके संदर्भ में जो मार्क का शेड्यूल वगैरह बनाऊँगा, थोड़ा तो समय लेना चाहिए। अभी कमीशन, बिहार कमीशन अपना भी शेड्यूल जारी करेगा, तो 2-3 दिन के अंदर हम बिहार एपीओ के लिए मॉक का अपने हिसाब से, क्योंकि हमारी तमाम व्यस्तताएं हैं, उस हिसाब से शेड्यूल तय करूंगा। अगर आप हमसे अभी तक जुड़े ही नहीं हैं, न प्री मेन या कभी बातचीत नहीं किए, लेकिन हमारा यूट्यूब वीडियो देखते हैं और बिहार एपीओ का रिजल्ट आपका पॉजिटिव है मेंस का, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त पे बाबू और बहनों, दोनों को संगठित करें, हमारे चैनल से प्रचार नहीं होगा ना। अगर ये लगता है कि सर के नॉलेज से इंटरव्यू में भला हो सकता है, जो दिखाई नहीं देगा, आपसे मैं अपेक्षा भी नहीं करूंगा कि आप प्रवचन करो इधर उधर, बिल्कुल मत करना। अपनी मुँह सी लेना मेरे बारे में, सिलेक्शन पाने के बाद कभी ज़िंदगी में बात न करना। लेकिन अगर ऐसा आपको अंदर से फील होता है कि सर का ये एटीट्यूड या ये नॉलेज काम आ सकता है, आपका स्वागत है। नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं कि प्रचार का इतना विरोधी क्यों हूँ। मैं देख रहा हूँ, चाहे वो संस्था की औकात 5 पैसे की हो, चाहे 5 करोड़ की, आपको इसी प्रचार के स्वीट पॉइजन से मारे जा रही है। 5 का वो सिलेक्शन करवाती है, 5,50,000 का गला रेत रही है। ये पाप हमसे ना होता भैया, हमसे ना होता। इतना बड़ा अधर्म, इसको कुकर्म कहते हैं। आशा दिला झूठी, झाड़ पे चढ़ा दिया, गंगा जी में डूब के मर जा, तुमसे मतलब नहीं, पैसा दो किनारे हो जाओ। यही तो चल रहा है संस्थाओं में। मैं ये भैया नहीं करने, मैं साफ कह रहा हूँ, जब तक परमात्मा यहाँ रखे हुए है, छोटा सा समय है। मुझे तो इतना यकीन नहीं था। हमारा एक बच्चा मुजफ्फरनगर से गया था, इत्तेफाक से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मैंने उसको फ़ोन करके ढांढस बताया। ये भी मैं पागल कुत्ता नहीं काट रखा है, जो हज़ारों लड़कों को पढ़ा रहा है वो सबको फ़ोन नहीं कर पाएगा, उसकी भी अपनी मजबूरी है, उसकी क्वालिटी है, तब उसके पीछे हज़ारों लोग जुटे हुए हैं। हमारी क्वालिटी देख के ही आप आ रहे हैं, हमारा चेहरा देख के नहीं, थोबड़ा। हमारा अपना वसूल है, किसी का अपना वसूल है, उससे हमसे कोई बाधा नहीं। लेकिन मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि सर तो भाई अपने में रहते हैं, बिल्कुल रहता हूँ। हमें शौक नहीं है कि आप टॉपर हो गए तो हमारे पीछे फोटो लगे, नहीं, इतना ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तो इसके बावजूद भी अगर आप हमसे इंटरव्यू के लिए, मॉक के लिए जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यही रहेगा। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि नंबर नहीं लगता। अरे भाई, ये नंबर बिल्कुल नहीं लगता, ये स्विच ऑफ रहता है। लेकिन व्हाट्सएप जब करेंगे, 50 काम मुझे रहता है, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा या खुद ही बात कर लूँगा, ठीक है, आपसे नंबर मांग के। कहने का मतलब ये है कि आप अपने समय को बचाइए बाबू लोग, बहनों। उमरिया मोरी बीती जाए रे। नहीं, जितने लोग हमको सुनते हो, मैं जानता हूँ 80% सब हमसे छोटे हो, 20% हमारे से बड़ी उम्र वाले भी हो सकते हैं। एचजेएस के तमाम स्टूडेंट हमको सुनते हैं। एचजेएस की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, दर्जनों भर लड़के हैं एचजेएस में, अधिवक्ता बहनें हमसे उम्र दराज हैं। तो क्या वो पागल हो गई हैं? वो दुनिया से चुक गई हैं? जुडिशरी में 48 साल तक लड़ा जाता है, ओबीसी में जनरल है तो 45 साल तक लड़ा जाता है। अगर आप कायदे की मेहनती हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चल सकती है, काहे निराश होते हैं? खा लेगा साला, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो और अच्छा। लेकिन हाँ, दूध के नहीं, गला दोदा नहीं जाता। पढ़े भी नहीं और मन को सांत्वना भी दिला रहे हैं कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, बिहार बड़ा बेकार है। ऐसे कैसे 100% दिए थे? यही स्वीट पॉइजन का कार्य करता है। तो आप जो सामने यूपी की वैकेंसी लगी है, एपीओ जे दोनों की है, बार बार चता रहा हूँ। हमसे बच्चे कहते हैं कि सर आप जो बोल देते हैं, अरे भैया हम कुछ नहीं बाबू, 17 जगह से सूचनाएं आ जाती हैं, सुबह आ जाती हैं, सुबह में 6:30 बजे, लेकिन हम इसको 10 बजे तक पचाए रहे। हमारी आत्मा ने कहा बोल देते हैं, तब ग्रुप में हमने 10 बजे बोल दिया। अब बच्चे हमको कहे कि आपकी जुबान पे जगदम्बा जी वास करती हैं, कुछ वास नहीं करती, बस केवल एक सच्चे दिल से बोलने की कोशिश करता हूँ। हाथ जोड़ से माफ़ी भी मांगता हूँ आप लोगों से कि एक अधिवक्ता बहनों का कभी कभी माइंड गड़बड़ा जाता है,
अरे सर आप ऐसा कह रहे थे, ऐसा हो गया। किसी अधिवक्ता बहन ने कमेंट किया था कि आप तो कह रहे थे कि बिहार जे का प्री और यूपी जे का फैंसवा यक्के दिन आएगा। अब हम उस अधिवक्ता बहन को क्या कहें, हम बताइए जरा। तो ये पागलपन नहीं, अपने पे काम कीजिए। ये ठीक है, एक अच्छा मंच मिला है, मैं कोशिश करता हूँ इसमें किसी प्रकार की त्रुटि विसंगति ना आए। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक विश्वसनीयता जो आप लोगों ने कायम कर रखी है हमसे, उसमें दाग न लगने पाए बाबू। बहनों, हमारी अधिवक्ता बहनें भी गंभीरता से सुने, भावुक होकर नहीं सफलता मिलेगी। आप जब वहाँ बिहार में जाएंगी, मधुबनी बिहार हो, दुनिया भर के पटना में, तो वो जिला कचहरी में सेवा देनी है, गवाही करवानी है, तैयारी कर लेना, सैलरी अच्छी मिलेगी आपको। हमारे तमाम मित्र हैं वहाँ, कोर्ट साहब 2009 वाले बैच से हैं, जो पहला 14 के पहले हुआ था, जो 42 सीट हुई थी एक, उससे पहले वाले बैच से हैं, अच्छे पद पे हैं। वो तो SPO आगे निकल गए, बल्कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। कहने का मतलब ये होता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर आपको इंटरव्यू देने के मिला है तो मत चूको चौहान। और बगैर शोर मचाए, हाथ जोड़ता हूं, आप लोग शोर मत मचाया करो। कोई और नई बात है, कुत्ता नहीं काटे, हर आदमी का शौक होता है थोड़ा जी ले, लेकिन जानते हैं जब फाइनल नहीं होता तो ये जीने नहीं देते अपने। मैं बहुत झेला हूं भाई, अब तो पूरा खुली बैटिंग कर रहा हूं, मुझे डर वर नहीं लगता। आओ निपटा दें। जज नहीं बन पाए तो हमारा सब खत्म हो गया, हमारी ज़िंदगी आप शून्य कर देंगे दबाव डालकर। कोई घबराए नहीं, आने वाली वैकेंसी में उम्मीद के साथ जुटिए। ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा क्योंकि GS की क्लास अभी रिकॉर्ड हुई है लगभग 50 मिनट की, वो डाउनलोड होने में समय लेगा। UP APO HJS और उसको मेंस करके 12वीं क्लास है आज। अगर GS की क्लास को आपको लेना है तो उसका चार्ज कुछ मैंने जानबूझकर ज़्यादा रखा है, बात करेंगे, GS की क्लास भी मिल सकती है, समझ रहे हैं। और UP HJS, UP APO, UP जूनियर डिवीजन, प्री मेन दोनों की टेस्ट सीरीज बराबर चल रही भाई। आप लोग ये भी शंका मत खाइए कि सर अकेले कैसे कर लेते हैं। सर ने शेड्यूल बनाया है, दिमाग से काम करता हूँ, अड़भंगई की तरी नहीं। आपसे हाथ जोड़ के समय मांगूंगा तो आप लोग समय नहीं देंगे। अभी वैकेंसी आई है का, इसीलिए इतना बिफोर शेड्यूल सेट किया हूँ हैं। तो समय को भुनाइए, वक्त सही वक्त पर सही निर्णय सफलता दिलाता है। मुझे आज भी याद है, बिहार APO का मेंस होना था, मैं घर से निकला, बस में बैठा था, एक बच्चे का फ़ोन मेरे यूं ही माइंड में आया, इसको करते हैं फ़ोन। वो भी संजोग से बैठा था, बिहार जा रहा था, हमने उसको लकी यूं ही वैसे मन में आया कह दिया। वो बच्चा आज फ़ोन करके इतना मतलब भावुक। तो समय वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक बच्चा जुडिशरी में, अंकित नाम है बच्चे का, वो जुडिशरी में प्रीलिम से जुड़ा, ये बिहार वाली में, और शायद 170 तक पहुंच गया है, कुछ कम है, बड़ा निराश था, एडवोकेसी फील्ड से है, लेकिन निकाल ले गया है गुरु, गिरा देगा विकेट। ये सब परमात्मा, ये कृष्ण मुरारी का काम है, ये जब चाहेंगे तब बने। इन पर भरोसा तो रखिए आप लोग, घबराइए नहीं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। हमसे बात करने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 7705090393 पर करके जुड़ सकते हैं। जय सिया राम।